नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के इस न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। इस बुलेटिन में दिखाएंगे कैसे बदायूं में गौवंश की हत्या कर फेंका गया शव, जिसके बाद लोगों में दिखा आक्रोश। साथ ही बताएंगे कैसे झालावाड़ में दिव्यजनों की सुनवाई में कई प्रकरणों का हुआ निष्पादन, और कैसे शाहजहांपुर में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के बीच प्रधान ने उठाया सराहनीय कदम। इन सभी खबरों पर बात होगी विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर बदायूं के मूसाझाग थाना क्षेत्र से है, जहां गांव के पास 2 प्रतिबंधित पशुओं को धारदार हथियार से अज्ञात लोगों ने काट कर फेंक दिया था। जब सुबह लोगों ने गला काट कर फेंके गए गौवंशों को देखा तो उनमें आक्रोश फैल गया। तभी स्थानीय लोगों ने गौरक्षा प्रमुख बजरंग दल पंडित शिवकांत शर्मा को इसकी सूचना दी। तत्काल अपने दल बल के साथ वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने संबंधित गौवंश को देखा। उन्होंने तत्काल क्षेत्राधिकारी एवं संबंधित थाना अध्यक्ष को सूचना दी। मौके पर मैं फोर्स के साथ पहुंचे क्षेत्राधिकारी उझानी शक्ति सिंह, थाना अध्यक्ष शुभमेंद्र सिंह भदौरिया ने भी जब ये नजारा देखा तो वो सन्न रह गए। ये नजारा देखकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश फैल गया और देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई। वहीं गौरक्षा प्रमुख पंडित शिवकांत शर्मा ने कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने क्षेत्राधिकारी एवं थाना अध्यक्ष से दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने को कहा। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता अवी शर्मा की रिपोर्ट। खबर राजस्थान के झालावाड़ से है, जहां दिव्यांगजन की साप्ताहिक जन सुनवाई में दिव्यांगजनों के कई प्रकरणों की सुनवाई हुई, जिन्हें त्वरित गति से दिव्यांग पार्षद संजीव वर्मा द्वारा निस्तारण करवाया गया। जिनमें केजीएन कॉलेज में छात्राओं के लंबित छात्रवृत्ति के मामले, मोहनलाल निवासी असनावर के पिता की कोरोना में मृत्यु की लंबित सहायता राशि दिलवाने एवं अन्य दिव्यांग जिन्हें स्कूटी मिली है, वो भी मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करने के लिए जन सुनवाई में आए हुए थे। नाम बताओ अपना। इशिका शर्मा। झालावाड़ में सर्किट हाउस में आए हो, क्या मामला आपका? जी, मैं बकानी से हूँ। मैं जीएनएम फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप नहीं आई है, तो मैं आपके पास मेरी शिकायत दर्ज करवाना आई हूँ। मेरे को आशा है कि ये जल्दी से जल्दी हेल्प मिलेगी मेरे को। समाज कल्याण विभाग गए थे इसके लिए? हाँ। क्या बोला वहाँ? वहाँ पे आईडी वगैरह चेक करके उसके बाद बस। कितना टाइम से वहाँ जा रहे हो? वहाँ 2-3 बार चल गई। फिर क्या जवाब दिया? कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया? नहीं। जिला कलेक्टर साहब को एप्लीकेशन दिए इसके लिए? नहीं, आपको नहीं। अच्छा, ठीक है, पूरी मदद करते हैं आपकी। झालावाड़ राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता हामिद अली की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां मोतिहारी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने पूर्व पंचायत समिति सदस्य बच्चा पासवान हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त अभिषेक स्वर्णकार को पिस्तौल, गोली और मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने 6 कांडों का खुलासा किया है। एसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने इस बारे में विस्तार से जानकारी दी है। 2 अलग-अलग मामलों में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। पहला जो महत्वपूर्ण मामला था, आदापुर थाना अंतर्गत बच्चा पासवान की हत्या हुई थी। इस संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी कि इसका जो मुख्य शूटर है उसके आने की सूचना थी। एसडीपीओ रक्सौल श्री देवेंद्र कुमार के नेतृत्व में टीम में गठन किया गया था। एसडीओ रक्सौल, सीआई छोड़ादान और अभय कुमार, एसएचओ आदापुर इंस्पेक्टर चंद्रिका प्रसाद, एसएचओ भारतपुर इंस्पेक्टर राजीव कुमार, एसएचओ रामगढ़वा इंद्रजीत पासवान, डीआईयू के सभी लोग थे। और इस टीम ने कुशलतापूर्वक आदापुर के रहने वाले अभिषेक स्वर्णकार को गिरफ्तार किया है। अभिषेक स्वर्णकार इस कांड के अलावा लगभग आधा दर्जन कांडों में वांछित था और अलग अलग जांच में आई थी। जुलाई 2023 में जो सोना लूट कांड हुआ था उसमें भी संलिप्तता थी। इसके अतिरिक्त 2 अलग अलग लोगों से जो रंगदारी मांगी गई थी इसी वर्ष 2023 सितंबर में, एक डॉक्टर से और उसके पश्चात एक व्यवसायी से, उसमें भी ये वांछित था। इसके अतिरिक्त 2021 के एक रंगदारी कांड में भी वांछित था। 2021 के ही लूट कांड में भी ये वांछित था। इस तरह 6 अलग अलग कांडों का इसमें उद्भेदन हो रहा है। आपराधिक इतिहास की बात की जाए तो पूर्व में 3 अलग अलग मामलों में जेल जा चुका है। रक्सौल 2019 में डकैती का कांड हुआ था उसमें, और दरपा में 2020 में आमसेक में भी ये जेल जा चुका है, जिसके पास से 1 देसी पिस्टल, 2 कारतूस, बिना नंबर का एक मोटरसाइकिल, लगभग 2 किलोग्राम मादक पदार्थ, 1800 रुपये भारतीय रुपया और
1500 नेपाली रुपये भी बरामद हुआ है। घटना के जो जांच में अब तक की बातें प्रकाश में आई हैं कि इसके बीच मृतक और इसके बीच किसी बात को लेकर पूर्व से ही विवाद था और इसी रंजिश को लेके घटना हुई है। इसके पूछताछ में बहुत अहम खुलासे हुए हैं जो हम लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। हम लोग बिंदु का अनुसंधान कर रहे हैं और भी जिन लोगों की इसमें संलिप्तता है उनकी भी गिरफ्तारी जल्द ही की जाएगी। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। खबर झारखंड के पाकुड़ से है, जहां नीति आयोग के आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम अंतर्गत शनिवार को सभी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में शिक्षा एक संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं बालक मध्य विद्यालय में बीडीओ संजय कुमार द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। बीडीओ के समक्ष छात्राओं ने भाषण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाटक, कविता प्रस्तुत किए। साथ ही बीडीओ ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रमों से बच्चे प्रेरित होते हैं, साथ ही माता पिता भी अपनी बेटियों को प्रेरित करते हैं। बेटियां आज के समय में देश का नाम रोशन कर रही हैं, इसलिए बेटी को कम नहीं समझना चाहिए। इस विद्यालय के साथ ही प्रखंड के सभी 183 विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। सभी विद्यालयों में छात्र छात्राओं के बीच डिजिटल साक्षरता पर निबंध एवं चित्रकला प्रतियोगिता, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम, भाषण प्रतियोगिता एवं नाटक का आयोजन किया गया तथा आयोजित कार्यक्रमों में सर्वश्रेष्ठ छात्र छात्राओं को संबंधित शिक्षकों द्वारा विद्यालय स्तर पर सम्मानित किया गया। शिक्षा विभाग के शिक्षा प्रसार पदाधिकारी द्वारा हमारे प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी शिक्षा के इस विद्यालय के जितने भी हमारे शिक्षकगण हैं, उसके बाद हमारे जो भी मीडिया बंधु हैं और शिक्षा को जो बाहर से सपोर्ट करते हैं, हमारे जो एनजीओ के सदस्य हैं, उन सबों का हार्दिक अभिनंदन है। और सबसे ज़्यादा अभिनंदन है हमारे इस विद्यालय में जो हमारे विद्यार्थीगण हैं, उसमें हमारी जो छात्राएं हैं, हमारी जो बेटियां हैं, उनका सबसे ज़्यादा आज सम्मान है, उनका आज अभिनंदन है। आपको निरंतर शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम करते रहते हैं, लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि आज प्रखंड विकास पदाधिकारी आपके बीच क्यों आए। तो आपको मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ, मेरे वर्ग 6, 7, 8 के बच्चे इसको समझ सकेंगे, हालांकि उससे नीचे के बच्चे भी आराम से समझ सकते हैं। आप यही जानते होंगे कि पूरे देश में हमारे बहुत सारे राज्य हैं, है ना, और राज्यों में जिला है और जिला में प्रखंड है, ठीक है। हमारे एक शीर्ष संस्था है नीति आयोग, वो हर एक क्षेत्र में विकास के सूचकांक पर काम करती है और ये देखती है कि विकास का स्तर क्या जा रहा है। तो भारत सरकार की तरफ से जो नीति आयोग बनी हुई है, वो ये देखा है कि हमारे जो पूरे देश में जितने भी प्रखंड है, पहले तो जिलाओं का रैंकिंग किया। पाकुड़ झारखंड से सीनियर संवाददाता प्रशांत मंडल की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां सिधौली ब्लॉक की मॉडल ग्राम पंचायत भटपुरा रसूलपुर के ग्राम प्रधान अनिल कुमार गुप्ता ने ग्राम के सभी 54 रास्तों पर बनी नाली को साफ सुथरा कराकर तुरंत एंटी लार्वा का स्प्रे करवाया और शाम के समय अल्फा मैथ्रीन की बड़ी मशीन से फॉगिंग कराई। ग्राम प्रधान का कहना है कि इस समय हमारे जनपद के सभी 1069 प्रधानों से निवेदन सहित ये कहना है कि सभी लोग अपनी पंचायत में वृहद स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाकर तुरंत ही फॉगिंग का कार्य कराएं, जिससे कि सारे मच्छरों को मारा जा सके और बीमारियों पर अंकुश लगाया जा सके। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। जनता की समस्याओं का त्वरित गति के साथ निस्तारण संभव हो सके, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन गाजीपुर के कासिमाबाद ब्लॉक सभागृह में किया गया, जिसकी अध्यक्षता गाजीपुर डीएम व एसपी ने की। इस समाधान दिवस पर राजस्व, बिजली व अन्य संबंधित समस्याओं को लेकर प्रार्थना पत्र सौंपे गए, जिसमें मौके पर गाजीपुर डीएम आर्यका अखौरी व एसपी के द्वारा उनका निस्तारण किया गया। वहीं संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द आवेदनों का निस्तारण करने का दिशा निर्देश दिया गया। इस संपूर्ण समाधान दिवस पर जिले से जिला विकास अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कासिमाबाद एसडीएम तहसीलदार, मोहम्मदाबाद बाराचवर व कासिमाबाद के खंड विकास अधिकारी व सभी विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता रमेश यादव।
खबर कन्नौज से है, जहां न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में चलाए जा रहे 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक स्वच्छता जागरूकता अभियान के अंतर्गत छात्र छात्राओं द्वारा प्रतियोगिता की गई, जिसमें छात्रों को पुरस्कृत किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला जज अजय कुमार श्रीवास्तव व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव लवली जायसवाल के द्वारा 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक चलाए जा रहे स्वच्छता जागरूकता अभियान के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों व माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में चित्रकला व निबंध प्रतियोगिता आयोजित कराई गई। चित्रकला व निबंध प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को जिला जज अजय कुमार श्रीवास्तव द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। आज किस तरह का कार्यक्रम था, किन बच्चों को सम्मानित किया गया था? हमारे माननीय उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2023 के मध्य किया जा रहा है, जिसमें कि स्वच्छता जागरूकता अभियान शीर्षक के तहत जनपद स्तर पर चित्रकला प्रतियोगिता और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और महाविद्यालयों में कराया गया था, जिसमें कि जिन भी बच्चों ने चित्रकला प्रतियोगिता और निबंध प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, उन्हें क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार देकर के हमारे अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सम्मानित किया गया। इस पूरी प्रक्रिया के तहत इस पूरी प्रतियोगिता में एक निर्वाचक मंडल गठित की गई थी, जिस निर्वाचक मंडल के अध्यक्ष माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय थे और सदस्य के रूप में श्रीमान जिलाधिकारी, श्रीमान पुलिस अधीक्षक, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विद्यालय निरीक्षक और BSA इस समिति में थे, जिनके द्वारा जिन बच्चों ने इन प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया था, उनके जो भी उनके निबंध से संबंधित जो उनकी कॉपीज थी और चित्रकला के संबंध में उनके जो ड्राइंग पेपर्स थे, उसका मूल्यांकन किया गया। कन्नौज से सीनियर संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट। यूपी के कौशाम्बी जिले में कथित एनकाउंटर के दौरान 4 जुआरियों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस अब CCTV कैमरे की वजह से फंस गई है। परिजनों ने पुलिस पर फेक एनकाउंटर का आरोप लगाकर SP से मिलकर शिकायत की है। SP ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। मामला कड़ाधाम थाना इलाके के गिरधरपुर गढ़ी गांव का है। दरअसल बीते 2 अक्टूबर को कड़ाधाम थाना पुलिस ने गिरधरपुर गढ़ी गांव में दबिश डालकर कथित मुठभेड़ में 4 जुआरियों को गिरफ्तार करने का दावा किया था। थाना प्रभारी कड़ाधाम आशुतोष कुमार सिंह का आरोप था कि जुए की फड़ पर छापेमारी के दौरान जुआरियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की और देसी बम से हमला किया था। हमले में पुलिसकर्मी बाल बाल बचे थे। पुलिस ने इस मामले में 11 नामजद 6 अज्ञात के खिलाफ पुलिस से मुठभेड़, विस्फोटक पदार्थ एवं सार्वजनिक जुआ अधिनियम समेत सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर मोबीन अहमद, मोहम्मद शोएब, ब्रिजभूषण तिवारी व उमराज को अरेस्ट कर जेल भेज दिया था। वहीं इस मामले में मोबीन अहमद की पत्नी उजमा बेगम और शोएब के परिजन CCTV कैमरे की फुटेज लेकर SP ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के कार्यालय पहुंचे। उन्होंने SP को CCTV कैमरे की फुटेज दिखाते हुए उचित न्याय की बात कही। दिनांक 30 तारीख दिन शनिवार का मामला है कि हम और मेरे पति खाना खाकर हम लोग आराम कर रहे थे कि 4 पुलिस आए और मेरे पति को गिरफ्तार कर ले गए। उस टाइम 10:10 हुए थे। 4 पुलिस वाले 3 वर्दी में थे और एक सादी वर्दी में था, जो कि मेरे पति को लेके गए। और जब हम सुबह में गए मिलने थाने में, तो उन्होंने हमको मिलने भी नहीं दिया। कहाँ की पुलिस थी? कड़ाधाम थाने की पुलिस थी। किस लिए उठा लेके गए थे? ये कोई मामला उन्होंने बताया नहीं है, बस केस लगाया हुआ है कि बम और कट्टे का केस लगाया हुआ है और मेरे पति निर्दोष हैं। वो ऐसे ही लेके गए और जब हम मिलने गए तो वहाँ से हमको उन्होंने भगा दिया। कौशाम्बी से सीनियर संवाददाता F वसीम गाजी की रिपोर्ट। महाराजगंज के नौतनवा तहसील में आज नवागत जिलाधिकारी अनुनय झा एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ मणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस नौतनवा के तहसील सभागार कक्ष में रखा गया, जहां कुल 222 मामले सामने आए, जिनमें से अधिकांशतः मौके पर निस्तारित किए गए। शेष के लिए टीम गठित कर त्वरित निस्तारण के लिए निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि XCN हाइड्रिल को अनुपस्थित रहने के कारण स्पष्टीकरण जारी किया गया है। इसके साथ ही देवरिया में हुए जमीनी विवाद
बात को लेकर नरसंहार के मामले को देखते हुए जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संपूर्ण समाधान दिवस में भी जमीनी विवादों के मामले में गंभीरता से जांच कर त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित विभाग को टीमें गठित कर निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। जैसा कि आपको अवगत है कि देवरिया मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी सख्त कार्रवाई की है। जनपद महाराजगंज में इसमें कप्तान साहब और मेरे द्वारा भूमि विवाद सेल का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य ये है कि जो भी भूमि विवाद संबंधी पत्रावली हमारे पास या कप्तान साहब के पास आती है, उसका एक कंबाइंड इंटीग्रेटेड निराकरण और निस्तारण हो। और इस सेल में हमने जो हमारे एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट डिप्टी कलेक्टर रैंक के ऑफिसर और कप्तान साहब ने SI लेवल ऑफिसर लगा रखा है, जो कि दोनों कार्यालयों में जो भी भूमि विवाद आते हैं उनका आकलन करते हुए उनका निस्तारण लगभग 1 हफ्ते के अंदर कराने के निर्देश दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त शासन द्वारा यह निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी पैमाइश के मामले हैं धारा 24, नामांतरण के मामले हैं धारा 34, वरासत धारा 33 और 116 जो आपको बंटवारे के मामले होते हैं उसमें त्वरित गति लाई जाए। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जनपद महाराजगंज धारा 24 जो कि पैमाइश के मामले होते हैं और 34 जो कि नामांतरण है, इसमें हम लोग टॉप 5 जनपदों में हैं पूरे प्रदेश में। हमारी जो टीम है सभी तहसीलों की टीम बहुत तत्पर है। पुलिस के अधिकारियों के साथ बहुत अच्छा समन्वय है तहसील की टीम का। पुलिस गण के हमारे जो अधिकारी वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। और आज भी तहसील दिवस में हमने देखा है कि जहाँ जहाँ ऐसे मैटर्स हैं जो बहुत लंबे समय से चल रहे हैं, उसमें तत्काल संयुक्त तौर पे पुलिस और रेवेन्यू की टीम बनाई गई है और तहसील दिवस के उपरांत ये टीम रवाना की जाएगी और जहाँ जहाँ ये समस्याएं आ रही हैं उसका निराकरण भी आज ही कर दिया जाएगा। सर, जमीनी मसले में कोई भी संबंधित अधिकारी अगर आपके आते हैं सामने लापरवाही की आती है तो किस तरह के कार्यवाही जिला प्रशासन करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ज़मीनी मामलों में लापरवाही सबसे पहले अक्षम्य है। ये शासन की भी मंशा है और ये हम जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी इसी के लिए तत्पर है कि लापरवाही ज़मीनी मामलों में न हो। यदि इसके पश्चात भी कोई लापरवाही होती है जो न्याय संगत उस पर कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी ढिलाई से नहीं छोड़ा जाएगा। इसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में एक भूमि विवाद सेल का भी गठन किया गया है, जिसमें पुलिस की टीम भी नियुक्त की गई है। इसके अलावा हमारे जनपद में विगत 10 दिनों से सभी विभिन्न गांव जिसमें अधिक विवाद है वहां पर चौपाल लगाते हुए उसके अंतर्गत भी कार्रवाई की जा रही है। इसमें ADG महोदय के स्तर से भी एक विस्तृत निर्देश दिए गए हैं, जिसमें विवादित जहां भी विवाद हैं उनको चिन्हित करते हुए उसमें आवश्यक निरोधात्मक कार्रवाई और वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसके अंतर्गत भी कार्रवाई प्रचलित है और आने वाले समय में इसी प्रकार से अधिक मामलों का निस्तारण कराते हुए इन सभी में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी जब भी किसी प्रकार का भी कोई मामला थाने पे अथवा हम लोग सभी अधिकारी गणों के पास आता है तो उसमें पर्याप्त कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त है। अगर कहीं पे भी इसमें लापरवाही बरती जाएगी तो उसके अंतर्गत उस पर कार्रवाई भी की जा रही है और भविष्य में भी इस प्रकार की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। मगर सभी थानों को निर्देश दिया गया है और सभी थानों द्वारा इसमें अच्छा रिस्पांस देते हुए, जैसा कि मैंने बताया कि पिछले 1 हफ्ते में 183 गाँवों में चौपाल लगाते हुए उसका निस्तारण कराया गया है और आने वाले समय में भी थाने स्तर से, CO स्तर से और जनपद स्तर से इस प्रकार की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। रामपुर जनपद की कोतवाली बिलासपुर में खजुरिया थाना क्षेत्र के धावनी बुजुर्ग गांव का रहने वाला एक 60 वर्षीय बुजुर्ग मुजीब शुक्रवार की दोपहर खेत से धान कटवाने के लिए सड़क पर खड़े होकर कंपाइन का इंतजार कर रहा था। तभी रुद्रपुर दिशा की ओर से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने अनियंत्रित होकर वृद्ध को टक्कर मार दी। इससे चीख पुकार मच गई। हादसे के बाद ग्रामीणों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। इतने में मौका पाकर आरोपी ट्रक चालक अपने वाहन के साथ फरार हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस के माध्यम से उपचार के लिए ले जाते समय वृद्ध ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया और अग्रिम कार्रवाई में जुट गई।
क्या नाम है आपका? लईक मियाँ। कौन है ये हमारे खालू हैं। क्या हुआ इन्हें ट्रक ने दबा दिया। कैसे? ये खड़े थे, अचानक ऊपर से आया और दबा दिया। अपने रास्ते में खड़े थे। ट्रक वाले ने मारा? जी, किसने मारा? ट्रक वाले ने मारा। किस जगह पर? ये धौनी बुजुर्ग में, धौनी के बुजुर्ग में, थाना खजुरिया। फिर क्या हुआ? ये कुछ नहीं, वहाँ भीड़ लग गई और वो भाग गए सब लोग। इनका क्या हुआ? ये तो ख़त्म हो गए, दब गए गाड़ी में। मौत हो गई? हाँ, मौत हो गई। अब कहाँ है ये अब तो यहाँ पर उसमें आए पोस्टमार्टम में। जी, पोस्टमार्टम। पुलिस में रिपोर्ट कराई? वो वहाँ गए हुए हैं और पर्चे लेके आ रहे हैं। थाने में रिपोर्ट कराई? हाँ, पुलिस रिपोर्ट करा दी। कौन से थाने? खजुरिया क्या? रिपोर्ट करा दी, वहाँ पर दर्ज करा दी है। अब हम यहाँ लेके आ गए, पर्चा ला रहे हैं। अब क्या हो रहा है? अब तो पोस्टमार्टम हो रहा। जी। क्या उम्र थी इनकी? इनकी उम्र लगभग 60 साल होगी कुछ। जी, कुछ कम बड़ा। कहाँ जा रहे थे? न धान कट रहे थे, कंपेन आई नहीं थी। ये वहाँ पर पहुँच गए थे बेचारे, तब खड़े थे ये अपने रास्ते में बच्चे। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद फ़हीम की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।